हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अलीसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसर के इन्फो फंक्शंस के बारे में और देखेंगे कि डॉट शेप क्या करता है, डॉट साइज क्या करता है, डॉट टिम क्या करता है और डॉट स्ट्राइड क्या करता है। आइए इसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो देख लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। व्हाई दीज इन्फो फंक्शंस मैटर बिफोर मैनिपुलेटिंग अ टेंसर यू शुड ऑलवेज नो। अच्छा, अगर आपने कोई भी टेंसर को मैनिपुलेट करना हो ना तो सबसे पहले आपको उसका देखना चाहिए कि हाउ मेनी डायमेंशन इट हैज़, यानी उसके अंदर डायमेंशन कितनी है, व्हाट द शेप इट इज़, मतलब उसकी शेप कौन सी है, हाउ द डाटा इज लेड आउट इन द मेमोरी, के जो मेमोरी है उसके अंदर डाटा किस तरह से लेड आउट है। और ये मेमोरी क्या होती है ये मैंने आपको टास्क डॉट कंटीन्यूअस वाली वीडियो में डिटेल से बताया, वो आपने जरूर देखनी है जाके। अच्छा, दिस फंक्शन आंसर व्हाट डज दिस टेंसर लुक लाइक अंडर द हुड, यानी अंडर द हुड ये टेंसर नजर किस तरह से आ रहा है, ये सारे फंक्शन आपको मिलकर बताएंगे। इससे हमारी हेल्प ये होती है कि ये हमें प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं किससे, शेप मिसमैच एरर से, डायमेंशन मिस्टेक से और परफॉर्मेंस इशू से विद द नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी। अच्छा जी, आइए प्रैक्टिकल देखते हैं, वहाँ पर ये आपको ज़्यादा समझ आएगा। आइए सबसे पहले अपना इंपोर्ट कर लेते हैं टार्च को, जो सबसे पहले हम करते हैं, और यहाँ पर एक टेंसर बना लेते हैं। मैं कहता हूँ जी टार्च डॉट टेंसर और 2D बनाते हैं, 2D बना लेते हैं। और ये हमारे पास एक एक दो और ये साथ 3 ऐड कर लिया, और साथ ही एक और ऐड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी 4 5 और ये 6। हम आगे जो है ना यही टेंसर इसी को लेकर चलेंगे, तो इस टेंसर को आपने ध्यान समझना है। अच्छा, आप जब भी कोई अपना टेंसर बनाओ ना तो कोशिश करना है कि सबसे पहले वो जो टेंसर है ना उसकी शेप आपने चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना एक्स डॉट शेप जो है ना इसके भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसके भी शेप हमारे पास आ गई है। शेप हमें क्या बताती है किसी भी टेंसर की, कि आया उसके अंदर कितनी रोज हैं और कॉलम्स हैं। अच्छा, ये तो अभी 2D है ना, जब बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ बैचेस का आइडिया होता है, कितने होते हैं, चैनल्स कितने होते हैं, हाइट विड्थ वगैरह। लेकिन अभी जो है ना आप वहाँ इतना डिटेल में नहीं जाना। आप सभी यूँ समझो कि ये हमें क्या हमें रिटर्न कर दिया है इसने, ये 2D इसने हमें यहाँ पर रिटर्न किया है। ये जो पहली डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो हमारी एक डायमेंशन ये है बाहर वाली, उसके अंदर है आगे ये 2 डायमेंशन है, ये वाली 2, ये 2 वो वाली हैं, और हर एक जो डायमेंशन है उसके अंदर 3 है। अब इतनी मैं चाहता हूँ आप कम्प्लेक्स ना हो, बस सिंपल ये समझो कि इसका क्या मतलब है। ये जो शेप आपको बताता है ये सिर्फ ये बताता है कि कितनी रोज हैं। ये पहला 2 रोज हैं, ये देखिए 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 3 है। ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। क्लियर है, ये शेप आपको ये बता रही है। और ये हमेशा आपको ना एक टप्पल रिटर्न करेगा जिसके अंदर आपको ये डायमेंशन बताएगा कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। क्लियर। और जब भी आप अपने जो टेंसर है उसको रीशेप करना चाहते हो या डिबग करना चाहते हो ना, तो ये सबसे पहला आपका चेक पॉइंट आना चाहिए कि आपने हमेशा उसकी शेप जो है उसको चेक करना होता है। और इसके अलावा ये तो भी 2 है ना डायमेंशन, आगे आप देखिएगा कि हम बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ और चैनल इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो करेंगे, और वहां पर आपको शेप की जरूरत होगी। अभी सिंपल आपने ये समझना है कि कोई भी टेंसर है उसकी हमने शेप चेक करनी है, ठीक है, कि उसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितने बैचेस हैं, तो हम डॉट शेप इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें क्या बताता है कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। बस सिंपल यही इसका काम था। क्लियर है। उसके बाद आगे जो हमारे पास आता है वो है साइज है। हम लिखते हैं जी एक्स डॉट साइज लिख लेते हैं, इसको चेक करते हैं। अच्छा, आप देखें तो जो आंसर हमें शेप ने दिया था ना, ये आंसर हमें शेप ने दिया, और वही आंसर सेम टू सेम हमें साइज ने दे दिया, और ये दोनों एक ही होते हैं। बस ये है कि ये जो साइज है ना ये एक मेथड है, ठीक है। बस अब ये भी यही बता रहा है कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है कि एक्स डॉट शेप को इस्तेमाल कर लो, एक्स डॉट साइज को। बहुत सारे लोग जो किसी को शेप अच्छा लगता है तो वो शेप इस्तेमाल कर लेता है, किसी को साइज अच्छा लगता है तो वो साइज इस्तेमाल कर सकता है। फिर बता रहा हूँ दोनों एक ही तरह के है, कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद होता है कि आप अपना जो टेंसर है ना उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हो। आपने सिर्फ लिखना है एक्स डॉट टिम और ये ऐड कर देना है, आपको उसकी डायमेंशन कितनी है वो पता लग जाएगा। ये मैंने आपको बताया था 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशनल कैसे है मैंने आपको बताया था शुरू वाली वीडियोस में, कि आपने पहले से ये ब्रैकेट्स काउंट कर लेनी कितनी है, 2 है तो इसका मतलब है 2 डायमेंशनल है। उसके बाद ये देखिए ये 1 डायमेंशन, ये दूसरी डायमेंशन, ठीक है, तो ये कितनी टोटल 2 डायमेंशन है। तो एक्स डॉट टिम हमें क्या बताता है कि आपकी डायमेंशन कितनी है, बस सिंपल इसका यही काम है। और अगर कोई स्केलर हो तो वो क्या होता है, वो 0 डायमेंशनल का होता है। एक स्केलर को भी वैल्यू होती है ना 1 2 3 4, वो एक क्या होता है, वो उसके 0 डायमेंशन का होता है। एक वेक्टर जो होता है ना जिसमें फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं, एक 2 लिखा होता है, फॉर एग्जांपल ये 3 लिखा होता है, वो क्या होता है, वो 1D होता है। ये आपने याद रखना है। और जो एक मैट्रिक्स होती है ना, एक जो मैट्रिक्स होती है 1 2, ठीक है, इस तरह से जो बनी होती है एक मैट्रिक्स होती है, वो कितनी होती है, वो 2D होती है। और जो एक बैच ऑफ इमेजेस होता है वो क्या होता है हमारे पास 4D होता है। इमेजेस किस तरह होती हैं, ये N, उसके बाद ये C, ये H, ये W। अभी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझना है आपने कि ये जो एक्स डॉट टिम है ये क्या करता है, हमें बताता है कि ये इस टेंसर की डायमेंशन क्या है। आगे जी हमारे पास आता है स्ट्राइड। ये भी बड़ा आसान है। मैं पहले आपको एक्स दिखा दूँ किस तरह नजर आ रहा है। ये हमारा एक्स नजर आ रहा है, और मैं इसके ऊपर एक बार ना आपको स्ट्राइड लगा के दिखाता हूँ कि ये स्ट्राइड हमें जो है ना वो शो क्या है। ये स्ट्राइड आपने इस तरह से लिखना है, ये क्या शो कर रहा है। ये हमारे पास
3 व 1 आ गया। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसको अब आपने समझना है। मैंने जो टार्च डॉट कॉन्टिन्यूस वाली वीडियो थी ना, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पाई टार्च है बाई डिफॉल्ट वो डाटा किस तरह से स्टोर करता है रो मेजर वाइज में। रो मेजर वाइज में कैसे कि सबसे पहले वो ऐसा करेगा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीक कर लेता हूँ। ये एक रो उठाएगा और यहाँ पर 1, ये 2 और ये इधर 3 ऐड कर देगा, क्लियर है। उसके बाद ये सेकंड रो पकड़ेगा, ये सेकंड रो पकड़ेगा 4 और ये 5 और ये यहाँ पर 6 ऐड कर देगा। यानी हमारा टेंसर तो बेशक इस तरह से नजर आ रहा है सामने इधर, लेकिन जो हमारा टेंसर है ना मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर हुआ है, ये इस तरह से कॉन्टेजियस वे में, ये कॉन्टेजियस मेमोरी ब्लॉक ही आपको नजर आ रहा है, क्लियर। ये मैंने आपको टार्च डॉट कॉन्टेजियस वाली वीडियो में बड़ी डिटेल से बता दिया, प्लीज वो जाकर देखें। अब ये हमारा डाटा जो है ना मेमोरी में इस तरह से शो हो रहा होगा। तो हम ये टार्च डॉट स्ट्राइड जब लिखते हैं तो इसका हमें ये रिजल्ट आ रहा है। पहले का मतलब होता है रोज, यानी रो स्ट्राइड, पहले को क्या कहते हैं रो स्ट्राइड, इसको क्या कहते हैं रो स्ट्राइड। 3 क्या है हमारे पास रो स्ट्राइड है, 1 क्या है कॉलम स्ट्राइड है। इसका मतलब क्या आप देखिएगा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यार इधर तो ना ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो मैटर है, ये आपकी जो मैट्रिक्स नजर आ रही है, इसमें तो आपको पता है कि यार ये जो पहली रो है इसमें 3 एटम्स हैं और आगे वाली रो में भी 3 एटम्स हैं, और आपको पता है कि हर कॉलम में ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। लेकिन मेमोरी जो है वो सीधे इधर है। अब हमें नहीं पता कि ये कितनी जो वैल्यूज है वो 1 रो की हैं, कितनी वैल्यूज 2 रो की हैं। तो ये एक्सट्राइड में बता रहा है कि ये जो पहले फॉर एग्जांपल 3 होंगी ना, ये 1 रो की हैं, 3 को छोड़कर आगे वाली 3 पकड़ोगे तो नेक्स्ट रो की हैं। अगर इधर कोई 3 और होती तो वो आगे वाली रो की हैं। ये पहला क्या करता है, अगर आपने रो को पकड़ना है तो 3 जो है ना नंबर्स उनको उनके हिसाब से मूव करते जाओ। ये 1 2 3 ये पहली रो आ गई इधर मेमोरी में, और फिर वो कह रहा है कि 3 के बाद आगे 3 के हिसाब से मूव करते जाओ, तो ये आगे वाले 3 जो है वो मेमोरी का होगा। ये 3 क्या बता रहा है कि इतना आपने मूव करने हैं, स्टेप्स इतने लेने हैं। अगर आपने जो आपकी रोज है ना, अगर वो आपका डाटा लेना है, ये अगर पहले देखें ना 1 2 3 एक रो में है तो ये पहला 3 हम लेंगे, आगे फिर 3 लेंगे तो आएगा। उसके बाद आता है कॉलम है। कॉलम ये जो 1 है इसका मतलब होता है कॉलम, यानी अगर आपने नेक्स्ट कॉलम पर जाना है तो क्या आपने करना है, सिंपल है यार। आप देखो कॉलम हमारे पास एक एक वैल्यू होती है, तो वो कह रहा है कि एक एक वैल्यू आपने इंक्रीज करनी है। ये इधर देखो, मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ यार, ये जरूरी है। ये इधर हमारे पास 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, इस तरह आगे जाना 6 तक गिनती लिखी है। ये कॉलम वाइज हमने जाना हो तो ये पहला कॉलम है, ये 1। आगे वाले कॉलम में जाना हो तो एक ही कदम हमने उठाना है ना, तो ये आ जाएगा कॉलम। तो इधर भी कह रहा है कि एक एक कदम, ये आगे वाले कॉलम की, आगे वाले कॉलम की, अलग अलग कॉलम की हमारे पास जो समझो कि वैल्यूज पड़ी हुई हैं, क्लियर है। तो ये ही जी कॉन्सेप्ट था। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।